Hello everyone, I welcome you all on Refueler YouTube channel. I hope you all are fine and doing well. So without wasting any time, we'll learn new concept. Uh, the new topic is divisibility rule. As you all know that हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको फास्ट कैसे करना है वो हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल में कि ये डिविजिबल होता है कि नहीं होता, और ये बताना है कि यस या नो। तो उसके लिए मेरे पास क्या होता है, कुछ रूल होते हैं, ठीक है, ठीक है, कि आपको बस नंबर को देख के बता देना है कि हाँ यस होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला नंबर है 2, ठीक है। 2 का रूल क्या है कि अगर किसी का लास्ट डिजिट ना 0, 2, 4, 6 या 8 हुआ, वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल। अगर 2 का स्क्वायर होगा मतलब 4 होगा तो क्या करूंगा मैं, लास्ट 2 डिजिट देखूंगा, ठीक है। अगर वो 4 से डिवाइड होंगी तो मतलब पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 की पावर 3, इसका रूल क्या है कि लास्ट 3 डिजिट देखो, अगर वो 8 से डिवाइड होती हैं तो नंबर पूरा क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 की पावर 4 मैं क्या करता हूं, मैं लास्ट 4 डिजिट चेक करता हूं। अगर ये 4 डिजिट पूरी पूरी डिवाइड होगी किससे, 2 की पावर 4 में 16 से, तो पूरा नंबर भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, ठीक है। इतना है आपको समझ में, ये 4, ये 8, ये 16, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर लूँ 256 और मुझे चेक करना है कि मेरा 4 से डिवाइड होता कि नहीं होता, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट चेक करता हूँ, तो ये तो हो रहा है, तो मतलब ये पूरा पूरा क्या होगा, मेरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और मैं 56/4 करूँगा तो 4 कम 4, 4 6 16, तो 14 टाइम्स इंटू 4 होगा तो 56 आ जाएगा, मतलब ये 4 से डिवाइड होगा। तो अगर मुझे कोई भी नंबर है, बड़ा नंबर है, मान लो ये बहुत बड़ा नंबर है ABCDEF, मुझे चेक करना है कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लूँगा, ठीक है। अगर बोला कि 8 से तो लास्ट के 3, अगर बोला 16 से लास्ट के 4 डिजिट। होप आपको ये पहला रूल समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है, मान लो ये नंबर है ABC, तो आप ये जो नंबर है ना, इनकी डिजिट का सम कर लो, ठीक है। अगर ये सम क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, सम डिवाइड बाई, डिविजिबल लिखते हो ना, चल डिवाइड बाई 3, इट मीन्स होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। जैसे एक नंबर लेता हूं मैं, कोई सा भी लूं, बोलो कौन सा लूं, 5 3 4, ठीक है। अब पहले मैं इसका सम चेक करता हूँ, 5 + 3 + 4, या ये तो नहीं करना चाहिए मुझे ऐसे, ठीक है, सीधे 12 ले लेता हूँ, तो देखो होता है ना डिवाइड। अब मुझे पता चल गया कि 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है, तो खाली ये पूछा है होता है कि नहीं होता, तो हाँ होता है। अब अगर मुझे क्रॉस चेक करना है तो मैं क्रॉस चेक भी कर सकता हूँ, 3 कम 3, 3 चौको
तीन कम तीन, तीन से 21, 3 24, हाँ हो रहा है डिवाइड। तो इसका रूल ये कहता है, ठीक है, ठीक है भाई। अब 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल कहता है जो 3 का रूल कहता है कि ये नंबर है ना, इसका आप डिजिट का सम कर दो। अगर ये 9 से डिवाइड होगा सम, तो नंबर ऑल्सो डिवाइड बाय 9। आया समझ में? मतलब कि मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है 3, 6 और 9, मुझे चेक करना है 9 से होता कि नहीं होता। तो पहले इसका एक सम कर लो डिवाइड, वैसे आपको पता चल ही रहा है, ठीक है। तो कितना आया? ये 18 आ गया, तो कितना आया, मतलब हो रहा है डिवाइड, तो मतलब पूरा नंबर भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये 3 और 9 का रूल है। तो सेकंड, अब आता है 5 का रूल। 5 का रूल कहता है किसी नंबर के पीछे अगर 0 और 5 हो, ठीक है, 0 और 5 हो, नंबर हो जाएगा डिवाइड, हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, ठीक है। बस ये रूल है इसका। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई नहीं। तो चौथा, 6 का रूल क्या कहता है? 6 कहता है भाई आप क्या करो, 2 और 3 के दोनों का रूल लगा दो। अगर इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन दोनों फॉलो हो रही है, इट मीन्स वो 6 से क्या होता है, डिवाइड होता है। क्योंकि 6 का फैक्टर क्या है, 2 × 3। अगर उसके फैक्टर से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, इट मीन्स 6 से भी क्या होगा, मेरा डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन को चेक करूंगा, ठीक है। अब कौन सा नंबर बचा मेरा? 7 का। तो भाई 7 थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो 7 का हम कुछ 7 का कुछ रूल हम पढ़ते नहीं, उससे बड़े हम सीधे उससे वही करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो 7 का कोई रूल नहीं है। 8 का बता दिया, 9 का बता दिया, बचा 11। 11 का क्या रूल होता है? जैसे ना ABCD है, ठीक है, रुको थोड़ा, हाँ यहाँ पे 5 करता हूँ कि 5 रूल था ना, ये 5 रूल ये है कि रूल है ही नहीं, ठीक है भाई। किसके लिए? 7 के लिए। 7 के लिए कोई रूल नहीं है भाई। अब ये था 6 रूल 11 के लिए था, 11 के लिए रूल था, 11 के लिए। 11 के लिए रूल होता है कि भाई आप क्या करो, यहाँ से चलो इस साइड से, आप ऑड प्लेस को ऐड कर लो, इवन प्लेस को ऐड कर लो, ठीक है। ऑड प्लेस को ऑड, फिर आप इनका सम -6 करो, इवन प्लेस का सम करो। अगर सम करके या 0 आया या 11 आया, तो नंबर क्या होगा, 11 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। आया समझ कि नहीं आया? नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं है, ठीक है, ले लेते हैं फिर। तो इसे 1 3 3 1 है, चेक करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, ये ऑड है ना, ऑड। तो 4 - 4 क्या आ गया, 0। तो मतलब क्या है, 11 से क्या है, डिवाइड है। वैसे भी 11 का क्यूब है, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर लिया, ठीक है, ताकि हम इस रूल को लगा पाए। तो बेसिकली ऐसे ही बनते हैं ये रूल। सो होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अब कुछ करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि इफ द नंबर इतना है, अगर वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से डिवाइड होता है, तो बताना है पी की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक तो खुद होता है, एक होता है, ठीक है। एक 1 और के खुद बोल देता हूँ, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं अदर देन 1, ठीक है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5। और एक इसकी डेफिनेशन ये भी होती है कि जो खुद की टेबल से डिवाइड हो जाए, ठीक है, ठीक है। 2 3 5 सो ऑन कुछ चलता रहेगा। और कंपोजिट नंबर होते हैं 4 से स्टार्ट, ठीक है,
4 से स्टार्ट होते हैं ये, 4 6 8 9, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोनेंट नंबर, तो ऑड कंपोनेंट नंबर कौन सा हो गया, ये सबसे छोटा ऑड कंपोनेंट नंबर होता है। मुझे चेक करना है पी की वैल्यू क्या होगी, तो 9 का रूल क्या होता है कि इन सबको ऐड कर लो, तो 2 + 3 + p + 6 + 2 + 9 + 7 + 1 + 3 + 3 + 5, 2 3 5 5 6 11 11 2 13 13 9 22 22 7 29 30 36 और 41 41 + p ये। अब देखो 41 + की p मैं क्या ऐड करूं कि मेरा वो डिवाइड हो जाए, मतलब अगर ये इसका सम क्या होता 45 होता तो पूरा पूरा हो जाता डिवाइड, मतलब p की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 4, क्या होनी चाहिए थी 4 होनी चाहिए थी, तब जाके क्या होता है नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, ठीक है ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। सो होप आपको समझ में आया होगा। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि जो मेरा प्राइम नंबर होता है ना 2 सिर्फ एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर होता है जो क्या होता है इवन, क्या होता है इवन होता है, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर, कि ये 9 से वो डिविजन, तो पहले इसका सम करो 7 + 6 + 3 + x + 4 + y + 2, तो 7 6 13 13 3 16 16 4 20 और 22। अब देखो क्या ऐड करता कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था 9 का मल्टीपल होना चाहिए था, तो कौन सा 27, तो x + 5 का सम क्या आना चाहिए था मेरा 5 आना चाहिए था। अब क्या क्या इसकी वो है पॉसिबल वैल्यू, देखो 1 से 1 4 0 से करते हैं 0 5 1 4 2 3, ठीक है। ये मेरी वो है पॉसिबिलिटी, और यही पॉसिबिलिटी क्या होंगी रिवर्स में होंगी, क्योंकि नंबर उससे बोला कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई पॉसिबल इन द नंबर, तो अब कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी तो नंबर भी क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 5 होगा तो अलग नंबर होगा, 5 0 होगा तो अलग नंबर होगा, तो मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। लेकिन एक और वो हो सकती है पॉसिबिलिटी कि 22 + x + y = क्या होता है 36 ना, तो यहाँ पे क्या आता है क्या आएगा 14, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, एक तो 4 9 हो सकता है, 4 9 13 होता है यार, वेट 5 9 हो सकता है, 7 7 हो सकता है, और 6 और 8 हो सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, क्योंकि 7 7 एक ही नंबर बनाएगा ये, इसकी कितनी है 2 पॉसिबिलिटी, तो कितनी हुई 2 तो 4 6 8 10 और 11, तो आंसर कितना है 11 आंसर है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। उसमें बोला कितने पेयर हो सकते हैं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ से देखा इतनी आई, फिर मैंने देखा कि अगर यहाँ पे x + y का सम कितना होता मेरा 36 होता, तो x + y क्या आती वैल्यू 14 आती, मतलब और भी क्या बन रहे हैं पॉसिबल पेयर बन रहे मेरे, ठीक है ठीक है।